पाकिस्तान को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारत की मोदी सरकार ने कड़े एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया है। इस पर शंकराचार्य ने कहा है कि इससे क्या हो जाएगा। सिंधु जल समझौते के निलंबन से पाकिस्तान में बेचैनी है, लेकिन शंकराचार्य को लगता है कि इससे क्या हो जाएगा। सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास, और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। पहली बात तो यह है कि सन्यासी की डिप्लोमेसी में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। मुश्किल वक्त है, विपक्ष भी अभी सरकार के खिलाफ ना बोलकर एक मेज पर एक साथ बैठा है, लेकिन कुछ है जिन्हें बयानबाजी करने का मन होते रहता है। आज हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि सिंधु जल समझौते के निलंबन से क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। तो चलिए आसान और साफ जुबान से समझाते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और इससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग, जिनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे, मारे गए। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर दिया। भारत सरकार ने इसे सीमा पार से आतंकवाद का नतीजा बताया और तुरंत कड़े कदम उठाए। इनमें सबसे बड़ा फैसला था 1960 की सिंधु जल संधि का निलंबित करना। अब सवाल ये है कि ये सिंधु है क्या और ये इतनी चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दें कि सिंधु जल संधि, जिसे अंग्रेजी में इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक पानी बंटवारे का समझौता है जो विश्व बैंक की मदद से 1960 में हुआ था। सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर कश्मीर और पीओके होते हुए पाकिस्तान में वृहद पैमाने पर बहती है। पाकिस्तान की अन्य सहायक नदियां भी इसी में आकर मिल जाती है। इस ट्रीटी के तहत सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों जैसे कि रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब का पानी बांटा गया है। संधि के मुताबिक रावी, ब्यास और सतलुज यानी पूर्वी नदियां का पूरा पानी भारत को मिला, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गई। खास बात यह है कि इन पश्चिमी नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, जो उसकी खेती और पानी की जरूरतों के लिए बेहद जरूरी है। मैप पर आप देखेंगे तो बिहार में जो महत्व गंगा का है, वही पाकिस्तान में सिंधु का है, यानी इसके बिना सब शून्य। पहलगाम हमले के बाद भारत ने इस संधि के निलंबित कर दिया, यानी अब भारत इन नदियों के पानी पर पहले के कायदे कानूनों को नहीं मानेगा। भारत अब सिंधु के अधिकांश जल को खुद के क्षेत्र में इस्तेमाल करेगा, सिंचाई करेगा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की तरफ डाइवर्ट करेगा और बिजली बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि भारत तुरंत पानी रोक देगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए बड़े बांधों और नहरों की जरूरत है, जो अभी भारत को बनानी पड़ेगी। लेकिन भविष्य में भारत अगर ऐसी संरचनाएं बनाता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल भारत पाकिस्तान में नदी के प्रवाह को कम या ज्यादा तो कर ही सकता है, मतलब कभी एकदम नहीं तो कभी इतना ज्यादा कि बाढ़ जैसी हालात हो जाए। गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एगो सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। यहाँ खान सर के शब्दों में कहें, सुखा के मार देगा या बहा के मार देगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती पर टिका है, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों में। ये इलाके सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। अगर पानी की सप्लाई कम हुई या समय पर नहीं मिली तो फसलों का उत्पादन घट सकता है। इससे खाने की कमी, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। साथ ही पाकिस्तान के बड़े बांध जैसे तरबेला और मंगला बिजली पैदा करने के लिए इस पानी पर निर्भर है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि कुछ लोग इसे भारत की दबाव बनाने की रणनीति मानते हैं ताकि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए, लेकिन पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया है और विश्व बैंक से हस्तक्षेप की मांग की है। तो ये है सिंधु जल संधि का मसला, जो पहलगाम हमले के बाद चर्चा में आया। अब देखना यह है कि यह तनाव कहां जाता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
तब तक के लिए देखते रहें प्रकाशवाणी। धन्यवाद। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में एसएस कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए, आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।